डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत को मिलेगा एडवेंचर टूरिज्म का तोहफा। मुख्यमंत्री धामी देंगे 3 करोड़ का एडवेंचर पार्क। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। बद्रीनाथ दान घोटाला मामले में प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष का सख्त संदेश। कहा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम धामी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष रेल यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 700 श्रद्धालु हुए 6 दिवसीय वेरावल सोमनाथ तीर्थ यात्रा में शामिल। धार्मिक कॉरिडोर पर सरकार का है जोर। रानीखेत में उत्तराखंड के पहले 48 घंटे ट्रेल्स पल्स अल्ट्रा रन का सफल समापन। देश भर के धावकों ने दिखाई अद्भुत सहन शक्ति। केआरसी कमांडेंट ने विजेताओं को किया सम्मानित। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और महत्वपूर्ण घोषणा अब धरातल पर उतरने जा रही है। पर्यटन नगरी चंपावत को साहसिक पर्यटन का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने 3,05,34,000 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। चंपावत में प्रस्तावित एडवेंचर पार्क के निर्माण के लिए उत्तराखंड शासन ने 305.34 करोड़ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। शासनादेश के अनुसार परियोजना का निर्माण कुमाऊं मंडल विकास निगम केएमवीएन के माध्यम से कराया जाएगा। निर्माण कार्य स्वीकृत और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1.22 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की भी स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण शुरू होने से पहले सभी तकनीकी एवं विभागीय औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के अनुरूप संपन्न हो सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप ये परियोजना चंपावत में साहसिक पर्यटन को नई दिशा देगी। उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्था को निर्देश भी दिए हैं कि निर्माण उच्च गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जल्द इसका लाभ मिल सके। एडवेंचर पार्क के निर्माण से चंपावत में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और जनपद की पहचान एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत होगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी दोनों स्तरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति ने पहले दिन से ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच के साथ साथ विभागीय जांच भी जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद प्रमोद नौटियाल को पहले निलंबित किया गया था। इसके बाद दर्ज एफआईआर की जांच कर रही एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है और प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। देखिए, ये 3 तारीख की घटना
थी जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि जो गणना कक्ष के अंदर एक कर्मचारी के द्वारा कुछ अनियमितता की गई है, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने निर्देशित किया था मुख्य कार्य अधिकारी को कि तत्काल इस पर जो है कि सो कॉज नोटिस जारी किया जाए जो भी उस गणना कक्ष में थे, और एक जांच कमेटी, जो विभागीय जांच कमेटी जो है इसमें बनाई जाए, वो गठित कर दी थी हमने शाम तक। उसके तत्काल बाद जैसे ही जांच समिति की जो विभागीय जांच समिति के अधिकारी हैं वो 7 तारीख को वहाँ पर पहुँचे। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए उस कर्मचारी के खिलाफ उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया, और तत्काल बाद जो है कि उस पर मुकदमा भी कायम कर दिया गया बद्रीनाथ थाने के अंदर। और सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उनका विश्वास और उनका जो आस्था है वो बनी रही। सरकार ने भी इस पर उच्च स्तरीय कमेटी जो गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें 3 सदस्य उसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसमें 2 IAS अधिकारी हैं, उसमें फाइनेंस डायरेक्टर हैं, तो वो जांच सभी गतिमान है। अगली खबर उत्तराखंड के चंपावत के मुडियाना गांव की ललिता उप्रेती ने ग्रामोत्थान परियोजना की मदद से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। हिमालयन स्वयं सहायता समूह की सदस्य ललिता पहले सीमित संसाधनों से छोटी किराना दुकान चलाती थी। पूंजी की कमी बड़ी बाधा थी। IFAD केंद्र और उत्तराखंड सरकार की ग्रामोत्थान REAP परियोजना से उन्हें उद्यम स्थापना योजना की जानकारी मिली। करीब 1 लाख रुपए की लागत से दुकान का विस्तार हुआ। 20,000 स्वयं का योगदान, 50,000 बैंक ऋण और 30,000 परियोजना सहायता। आज उनकी छोटी दुकान आधुनिक रिटेल स्टोर बन गई है। यहाँ दूध, दही, पनीर, किराना, राशन के साथ यात्रियों के लिए चाय, समोसा, पकौड़ी भी मिलते हैं। बेहतर गुणवत्ता और व्यवहार से दुकान लोकप्रिय हुई है और अब ललिता हर महीने 15 से 20,000 रुपये शुद्ध आय कमा रही हैं। उन्होंने कहा, ग्रामोत्थान ने आत्मविश्वास दिया है और हर महिला आत्मनिर्भर बने। उनकी कहानी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। चंपावत के बेलखेत क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद ककरौला नदी पर 85 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से बरसात में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। दावा है कि निर्धारित समय से पहले ही पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। चंपावत जनपद के बेलखेत क्षेत्र में ककरौला नदी पर बनने वाला 85 मीटर स्पान पैदल झूला पुल अब तेजी से आकार ले रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहन चंद पलडिया ने बताया कि निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है और विभाग का लक्ष्य निर्धारित 1 वर्ष की समय सीमा से पहले ही पुल का निर्माण पूरा करना है, ताकि स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि पुल बनने से बेलखेत और आसपास के गांवों के लोगों को वर्ष भर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। बरसात के दौरान नदी पार करने की समस्या समाप्त होगी और विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं तथा बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य भी अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। क्या भेजूं आपको? अभी एक सोशल मीडिया पर बेलखेत में झूला पुल के संबंध में जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो है 3 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, जबकि 2024 की बरसात में जो है ये बह गया था। इसके संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि इस उक्त स्थान पर झूला पुल के निर्माण हेतु जो है 85 मीटर झूला पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी लागत 481.57 लाख की स्वीकृति प्राप्त है और वर्तमान में निविदा आमंत्रित करने के बाद अनुगठन की कार्रवाई कर ली गई है और जो है उक्त स्थल पर जो है झूला पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और उक्त झूला पुल के निर्माण हेतु जो है 1 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है और विद इन टाइम हम इसको जो है 1 वर्ष के अंदर इसको हम पूर्ण जो है कर देंगे।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन हर्रावाला देहरादून से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में वेरावल सोमनाथ के लिए विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपराओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि 6 दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं। इनमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, माताएं, बहनें, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने इस पहल के लिए संस्कृति विभाग की सराहना करते हुए सभी यात्रियों की मंगलमय, सुरक्षित एवं सुखद यात्रा की कामना भगवान सोमनाथ और बाबा केदार से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा भारत की हजारों वर्षों पुरानी सनातन परंपरा, गौरवशाली विरासत और राष्ट्र स्वाभिमान से जुड़ने का अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट आस्था, अदम्य विश्वास और पुनरुत्थान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे जहां भी जाएं, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार और अतिथि देवो भव की भावना का प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने कहा कि सभी यात्री इस यात्रा के माध्यम से केवल सोमनाथ के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के भी प्रतिनिधि हैं। उन्होंने सभी से अपने आचरण, व्यवहार और विचारों से राज्य की सकारात्मक पहचान को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जिला अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारहाट के रतखाल में बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा गौ सदन अब क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि शीघ्र चल रही गौशाला को बंद किया जाए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सीमित जगह पर बहुत अधिक गाय रखी गई है, जहां पर कुछ संक्रमित भी हैं और ये गौशाला मानकों के विपरीत चलाई जा रही है। द्वारहाट विकासखंड के प्रसिद्ध स्थान महाअवतार बाबा की गुफा स्थल से कुछ ही दूरी पर मां दूनागिरी के नाम पर गौशाला बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 160 से अधिक गायों को रखा गया है, जहां पर न तो जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास है और न चारा। वहीं जानवरों के लिए छत की भी व्यवस्था नहीं है, जहां खुले में जानवरों को बारिश धूप में बांध कर रखा गया है। जब सोशल मीडिया में यहां की वीडियो डाली गई तो सोमवार को पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा, जहां पर आवश्यकता से अधिक जानवरों को रखा पाया गया, जिसमें कुछ की हालत बहुत खराब देखी गई। वहीं कुछ जानवरों को टेंट के भीतर रखा गया है, जिसमें संख्या से अधिक गाय रखी गई है। वहीं क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधानों ने उपजिलाधिकारी द्वारहाट को ज्ञापन देकर इस गौशाला को तुरंत बंद कराने का आग्रह किया। जो भी इस प्रकार सनातन संस्कृति में गौवंशीय पशुओं के साथ क्रूर अत्याचार गौसदन द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए गौसदन के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की वकालत तमाम क्षेत्रीय ग्रामीण कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर जितने भी जानवर हैं, 80 जानवर यहाँ पर हैं, उनका रात्रि रहने का मेरे पास निवास स्थान है और उनके लिए प्राप्त भोजन की यहाँ पर उचित व्यवस्था है। ठीक है। और जहाँ पर आगे जगह पर जो गौ सदन बनाया गया है, वहाँ पर भी उनके लिए जो है 3 आदमी वहाँ पर हायर किए गए हैं, जिसमें वहाँ पर की एक 70-75 जानवर वहाँ पर रखा गया था। अभी हमने जो देखा गया, इसमें जो व्यवस्था है इनके एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँ कि शेड की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले जानवर के लिए शेड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टीन सेट बनाएं, चाहे आप लिंटर का बनाएं, तो टीन सेट भी बना सकते हैं। उसमें जो है गोबर और मूत्र के जाने के लिए जगह होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, नीचे उसका एक स्टोर होना चाहिए ताकि पानी इधर उधर ना जाए, हो गंदा पानी, और एक उसमें स्टॉक हो। और प्रति जानवर देखा अभी यहाँ पर जो देखने में आ रहा है, थोड़ा कीचड़ या बारिश की वजह से ज़्यादा देखने में आ रहा है। बट ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है 8 गुणा 10 स्क्वायर फीट कम से कम बता रहा हूँ। वैसे 10 गुणा 10 स्क्वायर फीट एक पशु के लिए जगह चाहिए, जो कि मानकों के आधार पर नहीं है।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उधम सिंह नगर पुलिस ने एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात शार्प शूटर जितेंद्र चौधरी उर्फ वीरत चौधरी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 अन्य शातिर अपराधियों को भी दबोच लिया गया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि आरोपी गैंग वॉर की नीयत से हथियारों के साथ बिना नंबर प्लेट की रेनॉल्ट क्विड कार से जा रहे हैं। जाफरपुर कट क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी जितेंद्र चौधरी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि जनपद में अपराधियों और गैंग वॉर को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यूपी से आकर यहाँ पर जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस गोली का जवाब मुंहतोड़ गोली से ही दिया जा रहा है। इसी के क्रम में कुछ दिन पूर्व 2 घटनाएं हुई थी। एक गावा चौक में रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई थी तथा एक घटना पुलबट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं में जितेंद्र चौधरी उर्फ वीरत चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके गैंग के अन्य सदस्यों का भी नाम सामने आया था। इन्हीं की तलाश में पुलिस जुटी थी। वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। कल रात सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान यूनिटी लॉ कॉलेज के आसपास पुलिस और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अपराधी भाग निकला है तथा 2 अन्य अपराधी अरेस्ट हुए और तीसरा जो गाड़ी में मौजूद जो अपराधी था, जिसका नाम जितेंद्र चौधरी है, मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली। रानीखेत के नरसिंह स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड के अपनी तरह के पहले 48 घंटे ट्रेल्स पल्स अल्ट्रा रन द ट्रांस लूप्स का सफल समापन हुआ है। 3 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए धावकों ने अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और अदम्य साहस का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे और 48 घंटे की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक एवं श्रीमती मनीषा महादिक ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, पदक और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के जज्बे और आयोजन की सराहना करते हुए इसे उत्तराखंड में साहसिक खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। 48 घंटे वर्ग में हरियाणा के गुलाब सिंह ने 727 चक्कर पूरे कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब के अध्यक्ष सुमित गोयल ने कहा कि उत्तराखंड में अपनी तरह के पहले 48 घंटे ट्रेल्स पल्स अल्ट्रा रन का सफल आयोजन राज्य के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय, रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब के सचिव देवांशु शाह गंगोला सहित अनेक सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।